जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो दिस इज नीलम हेयर, यू ऑल वेलकम टू योर ओन चैनल। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर लेकर के आए जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। भाई आप लोगों ने बचपन में तो एक ज़रूर चीज़ किया होगा, क्या भाई स्कूल के टाइम में हम लोग स्केल को रब करते थे सर पे, उसके बाद पेपर का टुकड़ा या फिर पेंसिल का जो छिलका जो होता था उसको हम लोग लटकाते थे एंड बहुत अच्छे से वो चिपकता भी था, है ना। और इससे हम लोग क्या दिखाते थे, जादू है भाई, जादू मेरे पास। लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे ये चीज़ समझ में नहीं आता था कि ये फैक्ट कैसे हो रहा है। तो आज हम लोग इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कंप्लीट भी करेंगे। सो स्टूडेंट मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड जो भी साइंस में इंटरेस्टेड है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले हम लोग ये चार्ज समझते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जो हमने आपको जो कहा कि हम लोग रब जब करते हैं तो वो चीज़ क्या होता था, चिपकता था पेपर। क्यों भाई ऐसे क्यों होता था? एक्चुअली उसमें एक चार्ज क्रिएट होता था, है ना, एक चार्ज क्रिएट होता था। एंड व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चार्ज, उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। सो ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रहने वाला है ये वीडियो। सो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए एक्चुअली इसको हम लोग स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। 10th लेवल में कैपिटल क्यू ही ज़्यादातर यूज़ किया गया है एनसीईआरटी बेस्ड में, ओके। एंड 12th में आप लोग देखिएगा स्मॉल क्यू को भी। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एन एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। बहुत क्लियर क्या कह रहा है कि चार्ज जो है वो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हर मैटर में है। देखिए इस ब्रह्मांड में हर मैटर में चार्ज प्रोड्यूस है, चार्ज होता है। ऑलराइट, चार्ज होता है एंड ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस, और उसी के कारण क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इफेक्ट देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पहले एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को भी कवर अप करेंगे। सो ये होता है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। क्लियर है। अब देखिए बल्ब जो होता है, बल्ब भी ग्लो कैसे करता है, जब हम लोग उसमें स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑफ में भाई क्यों नहीं बल्ब ग्लो करता है एक्चुअली। अच्छा, एक और चीज़ कि उस जो सेल जो होता है मतलब बैटरी को अगर उल्टा अगर लगा कर देंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल या तो नेगेटिव, तो क्या वो जलता है? नहीं जलता है। तो स्विच ऑन करने से ही जलता है एंड सेल को प्रॉपर वे से लगाने से ही जलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उसी टाइम जो होता है कंडक्टर वो एक लिंक बनाता है, ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो हो सके और वो बल्ब ग्लो कर सके। ऑलराइट, तो ऐसे ही फैक्टर चीज को हम लोग समझते हुए इलेक्ट्रिसिटी को समझेंगे, जो कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। सेकेंडली क्या कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। अब देखिए करंट का क्या होता है, नेट चार्ज क्या होता है हमारा, Q/T होता है। Q मतलब चार्ज होता है एंड I मीन्स करंट होता है। ऑलराइट, क्लियर है। अब जो करंट जो है, करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये नाम साइंटिस्ट के नाम से रखा गया था, ठीक है। तो एम्पियर होता है। एक चीज आपको जानना और यहाँ पे बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, ठीक है। ये क्या है, 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ जो चार्ज हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। अच्छा कितना जाएगा, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सा हम लोग फैक्टर देखते हैं कि 1 बराबर कितना होता है हमारा, 10⁻³ कूलम एंड 1 माइक्रोकूलम बराबर क्या होता है हमारा, 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये क्लियर है। अच्छा, हम लोगों का जो एटम जो होता है ना, ये एटम में ही हम लोग का ये चार्ज जो प्रेजेंट जो होता है, इस एटम को भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्या होता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन जब लूज जब करता है तब वहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है, ओके। तो ये हमारा एटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया है। ये क्या है, देखिए बीच में क्या होता है ना, न्यूक्लियस होता है। आई नो कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है लेकिन आप समझने का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड क्या होता है, ये न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब एक होता है स्टूडेंट का यहाँ पे बहुत से मिसकंसेप्ट कि न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल गलत है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि उसमें भी चार्ज होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, इक्विवेलेंट वाले ही होगा लेकिन वो चार्ज उसमें प्रेजेंट होगा ही होगा।
ऑल राइट। और हमारा प्रोटॉन भी यहाँ पे होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वही बस लूज करता है, प्रोटॉन नहीं करता है, क्योंकि प्रोटॉन लूज करना उतना ईजी नहीं है, इट्स ऑल्सो डेंजरस, ठीक है। अब ये क्या कंसेप्ट है इसको हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में अभी बात अगर करने लगे तो बाकी चीज़ समझना दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझे यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ चार्ज को अब हम लोग बेसिक तरीके से अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। क्या कह रहा है कि चार्ज का मेनली दो टाइप ऑफ होता है। पहला क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जिसको बोलते हैं। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक्चुअली इसमें जो होता है ना, इसमें चार्ज रेस्ट में रहता है, ठीक है। स्टैटिक मीन्स ही तो समझ पा रहे हैं आप लोग, इस वर्ड से ही समझ रहे हैं कि द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक एग्जाम्पल दिया है, वो भी इंटरेस्टिंग आप लोग कर सकते हैं। जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क क्लॉथ में जब रब करते हैं तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, और जिस कारण वो क्या होता है कि चिपकने लगता है, मतलब कि अट्रैक्ट करता है। अच्छा, चार्ज में भी हम लोग क्या होता है कि ऑपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज आर रिपेल ईच अदर। ये सारे बच्चा वाला चीज़ है, ये तो आप लोग समझते ही होंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड में हमारा है क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें जो है ना, इसमें चार्ज मोशन में जाने लगता है, ठीक है। इसमें चार्ज रुका हुआ नहीं होता है, स्टैटिक वाला नहीं है, इसमें क्या होता है कि मोशन में जाने लगता है। जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, इसमें जिस तरीके से चार्ज जो फ्लो जो करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मोशन कहते हैं, मतलब द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, एंड दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, इतना तक तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, आगे कैसे कैसे सर्किट होगा उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो अब यहाँ पे बहुत मेन कंसेप्ट आया, क्या आया भाई, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर किसे कहते हैं समझिए, कंडक्टर आर द मेटेरियल, एक्चुअल में मेटेरियल ही है सारा, ठीक है। सो कंडक्टर आर द मेटेरियल विच एलो द करंट, ठीक। मान लीजिए कि एक मेटेरियल हुआ, ठीक है, मान लीजिए ये एक मटेरियल हुआ, तो ये क्या है, ये प्लास्टिक से है भाई बना हुआ, तो इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों भाई नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। अब कंडक्टर क्या है भाई, कंडक्टर मतलब कि जिसमें करंट फ्लो करेगा। सो कंडक्टर में वो इलेक्ट्रिसिटी लिंक बना लेता है, जिस कारण क्या होता है कि करंट फ्लो करने लगता है। और जो हमारा जो, अच्छा, कंडक्टर का बहुत सारे एग्जाम्पल आप है, जैसे कि गोल्ड हो गया, एफी हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग जानते ही हैं इसमें। और इंसुलेटर क्या होता है, जस्ट उसके ऑपोजिट होता है कि इंसुलेटर आर द मटेरियल विच डू नॉट एलो द करंट टू पास थ्रू देम। इंसुलेटर क्या है, वो एक ऐसा मटेरियल है जो कि करंट को नहीं पास होने देता, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सारे चीज़ क्या होते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें कि करंट पास ना हो। और कंडक्टर किसे कहते हैं, जिसमें कि करंट पास होने दे। तो आज हम लोग इस जो हमारा जो वीडियो जो रहा, हम लोग इसमें बहुत ही बेसिक सा बात किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस तक पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम लोग यहाँ पे आज बेसिक चीज़ को बहुत अच्छे से कवर अप किए इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और भी आगे बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया सा कंसेप्ट को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी का ही एक नया सा पॉइंट को लेकर के, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।